हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस, आज हम लोग पैडागोजी का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। और ये देखिए, जेटेट में 2016 के एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है गाइस क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता। ऑप्शन बी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन सी, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन डी, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो गाइस, इसका आंसर दीजिए और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े, उसके बाद आंसर देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता है। ये प्रतिभावान शिक्षार्थी का, टीचर्स का गुण है। ठीक है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो भी हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन डी, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो बताइए गाइस इसका आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जेटेट में आएगा ये। और ये में झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा में भी आएगा गाइस, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है, जेटेट का भी और झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा का भी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब आते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी सी और डी सही। ऑप्शन बी, ए बी सी और डी मतलब सभी सही। ऑप्शन सी, ए बी सी सही। ऑप्शन डी, ए बी और डी सही। तो इसका आंसर दीजिए गाइस, कौन सा आंसर सही होगा बच्चों के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी सी और डी। बच्चे देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हो सकते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग न करना। ऑप्शन डी, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसका आंसर दीजिएगा। इस संप्रभावी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे परफेक्ट है, अच्छा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। और गाइस, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे दोस्तों, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन सी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय करने की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन डी, जहां उनकी संयोगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा, बच्चे किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जहां उनकी
संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं और कि वे महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। ऑप्शन बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अब इसका आंसर देखते हैं गाइस। तो इसका ऑप्शन ए में है बी और सी दोनों सही। ऑप्शन बी, ए बी और सी तीनों सही। ऑप्शन सी केवल बी। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ये तीनों वाक्य सही है, ए बी सी और तीनों। इसका आंसर बी होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ करने में प्रोत्साहित कर सके? इम्पोर्टेंट है गाइस, VVI है, एकदम छपेगा ही जेटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम में गाइस। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। ऑप्शन बी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओ। मैं सीखना विद्यार्थी की ऑर्निक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला पहला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए इसका आंसर, अगर विद्यार्थियों को अंदर से प्रेरणा करना है तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की ऑनरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, प्रतियोगितात्मक प्रशिक्षण से। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। ऑप्शन सी, सफाई दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। ऑप्शन डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो बताइए गाइस, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने को कैसे प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को मार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है, रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन बी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन सी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक ला सकें। ऑप्शन डी, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसका आंसर सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए, शारीरिक दंड। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन सी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ऑप्शन डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर दीजिएगा। इस क्या होगा? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन सी, ग्रामीण से शहरी की ओर। ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सिर से पैर की ओर सिर पदाभिमुख दिशा व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, मध्य बचपन का समय। ऑप्शन बी,
वयस्क अवस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी जन्मपूर्व का समय यानी जन्म से पहले का समय। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। और ये जो मैं एमसीक्यू टेस्ट लगा रहा हूँ गाइस, तो ये जेटेट का 1 to 5 का लगा रहा हूँ और ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए बुद्धि और विकास, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। चलिए ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी परिवार और पास पड़ोस। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर विद्यालय और पास पड़ोस समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वोलास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। भी आइए गाइस, ये देखिएगा, ये पारा टीचर और जेटेट में छपेगा गाइस। ये ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन डी संतुलन। इसका आंसर दीजिए। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण लेव वोलास्की के अनुसार क्या है बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सामाजिक अन्योन्यन क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहबर के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन बी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अनुकूलन, ऑप्शन डी दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन। ऑप्शन बी सही होगा। और ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पारा टीचर का एग्जाम में जरूर छपेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो बताइए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ये भी आई है गाइस, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूपों निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी साम्यकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए नियामक है, ऑप्शन बी समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन सी आवृत्ति को बढ़ाता है, ऑप्शन डी खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। और गाइस आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ओके। और वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो एक लाइक कर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। VVI है गाइस, ये एकदम छपेगा जेटेट और पारा टीचर आकलन परीक्षा में। ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन सी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ऑप्शन डी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। तो इसका आंसर दिए हावर्ड गार्नर की बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है गाइस, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वोलास्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वोलास्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन सी, जीन पियाजे और लेव वोलास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन डी, जीन पियाजे और लेव वोलास्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की हम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वोलास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग है। ऑप्शन ए, शारीरिक संरचना। ऑप्शन बी, सहज गुण। ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना। ऑप्शन डी, जैविक सत्ता। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक संरचना है लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वोलास्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए, मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन बी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्तरण के प्रश्न। ऑप्शन सी, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। लेव वोलास्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए कौन से निम्नलिखित विधि को वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो इसका आंसर बताइए गाइस, और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े, एकदम ठंडे दिमाग से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। ऑप्शन बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन डी, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन बी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन डी, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा। तो इसका आंसर दीजिएगा इसे आप लोग। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, आकलन का क्या उद्देश्यपूर्ण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के फीडबैक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, अधिनायकीय। ऑप्शन बी, अनुमतिपरक। ऑप्शन सी, सुविधादाता। ऑप्शन डी, सत्तावादी। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सुविधादाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम
ऑप्शन ए का एकमात्र निर्धारक होती है। ऑप्शन बी के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है। ऑप्शन सी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। ऑप्शन डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो गाइज इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। ऑप्शन ए जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन बी विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। ऑप्शन सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रहता है। ऑप्शन डी एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका आंसर दीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस। देखिए शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु की धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन ऑप्शन ए सही, क्योंकि बच्चे और अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। ऑप्शन सी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और समान साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय से अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन डी श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर सुनने में असमर्थ बच्चा को नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और गाइस आज के लिए इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। और पारा टीचर के स्टूडेंटों से कहना है कि आप लोग का एग्ज़ाम 17 जुलाई को है गाइस, तो आप लोग एकदम तैयारी करें। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इसको शेयर कर दें। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से खूब मन लगा कर पढ़ें और अपना